शादी में आए और कैसे रुके। कल कह रहे थे, कहते बहन जी भोले दी बरात जरूर गा दें। फिर आपके लिए गा रहे हैं। उसमें एक पंक्ति आती है, भोले दी बरात चली गज वज के। ना 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 भक्तजनों, उन्होंने भांग नहीं पी थी। ये आपको एक छोटी सी बात, बाकी आपको दीदी बताएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि उन्होंने भांग का नशा नहीं किया था। वो तो हर समय ध्यान में मस्त रहते थे। उन्होंने उस ईश्वरीय सत्ता के नाम का नशा किया हुआ था, वो नशा किया था। इसलिए ऐसे नहीं, भोले दी बरात चली गज वज के ते सारियां नूं खुशी चढ़ी रज रज के। ठीक है भाई, ये लाइन आपने गानी है। इसलिए बाराती, अब पहले ये बताएं भाई बाराती कैसे होते? नाचते हैं ना? फिर रहने दें। अरे वाह, वो देखिए वो सीढ़ियों पर खड़े हो गए हैं। और आप जो नीचे बैठे हैं भैया, आप भी चले भी। हो भोले दी बरात चली गज वज के। हेलो, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वो बात याद आ रही है। आपको ना कह कह के बताना पड़ता है कि यहाँ पर आपकी भूमिका है, अब खड़े हो जाइए। यहाँ नाचना है, अब नाच लीजिए। यहाँ ताली बजानी है, बजा दीजिए। आपको याद करवाना पड़ता है। मुझे बात याद आ रही, कहते एक बार ना एक घोड़ा गाड़ी चलती थी ना पहले समय में। ध्यान से पहले ये बात सुनो, आप पर लगती है। घोड़ा गाड़ी चलती थी, घोड़ा गाड़ी चल रही है, मुसाफिर बैठे हुए हैं। जैसे घोड़ा गाड़ी चलती है तो थोड़े 4 कदम चलती वो रुक जाती घोड़ा गाड़ी। वो जो तांगे वाला था, घोड़ा गाड़ी वाला था, वो उतरता नीचे, उसके आगे थोड़ा नाचता, और जैसे नाचता वो फिर घोड़ा गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती, तांगा थोड़ी आगे चलता, फिर रुक जाता, फिर वो नीचे उतरता, फिर उसके आगे जाके नाचता, फिर वो थोड़े आगे बढ़ती। और ऐसे करते करते कितनी बार हो गया। जो लोग बैठे थे, सवार थे उसमें, उन्होंने पूछ लिया, भाई साहब क्या कर रहे हो? बार बार आपकी ये जो तांगा है आपका रुक जाता है, ये घोड़ा गाड़ी रुक जाती है और आप जाके नाचते हो फिर चलती है। वो कहने लगे, वो बात ये है कि आज मेरा घोड़ा बीमार हो गया था, और ये जो घोड़ी है ना वो शादी वाली है, इसको आदत है जब तक इसके आगे नाचो ना, ये आगे ही नहीं बढ़ती। तो जब तक आपको कहा ना जाए, ना तो ताली बजाते हैं ना ही आप नाचते हैं, तो भाई कहना ना पड़े। अब केवल 2 ही दिन और शेष हैं। जितना लूट सकते हो उसकी रहमत को लूट लो। और चलिए, कैसा माहौल है, आइए। बिल्कुल, हमारे भाई लोग तो पहले दिन से कोई अपनी भूमिका नहीं निभा रहे। ये भोले की शादी है, आपका शामिल होना भी जरूरी है, तो आप सभी भी हाजिरी लगवाएं। चलिए। हो भोले दी बरात चली गज वज के। हो सारियां नूं खुशी चढ़ी रज रज के। हो भोले दी बरात चली गज वज के, गज वज के, गज वज के। हो सारियां नूं खुशी चढ़ी रज रज के। भोले दी बरात चली गज वज के, गज वज के, गज वज के। सारियां नूं खुशी चढ़ी रज रज के। सारियां नूं भगत प्यारियां नूं, सारियां नूं भगत प्यारियां नूं। भोले दी बरात चली गज वज के, गज वज के, गज वज के। सारियां नूं खुशी चढ़ी रज रज के। भोले दी बरात चली गज वज के। सारियां नूं खुशी चढ़ी रज रज के। सारियां नूं खुशी चढ़ी रज रज के।
वखरा रूप बनाया, भोले वखरा रूप बनाया, गौरा मां नाल व्याह रचाया, गौरा मां नाल व्याह रचाया, भोले वखरा रूप बनाया, गौरा मां नाल व्याह रचाया। देखने नू आए सारे, देखने नू आए सारे, देखने नू आए सारे, भज भज के, भज भज के, भज भज के, वो सारे आनू खुशी चढ़ी रज रज के, भोले दी बारात चढ़ी गज बज के, गज बज के, गज बज के, सारे आनू खुशी चढ़ी रज रज के, भोले दी बारात चढ़ी गज बज के, सारे आनू खुशी चढ़ी रज रज के। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु खुशी मनाउंदे, ब्रह्मा विष्णु खुशी मनाउंदे, देवी देव जयकारे लाउंदे, देवी देव जयकारे लाउंदे, ब्रह्मा विष्णु खुशी मनाउंदे, देवी देव जयकारे लाउंदे। बन के बराती आए, बन के बराती आए, बन के बराती आए, सज तज के, सज तज के, सज तज के, वो सारे अन खुशी चढ़ी रज रज के, भोले दी बरात चढ़ी गज बज के, सारे अन खुशी चढ़ी रज रज के, भोले दी बरात चढ़ी गज बज के, सारे अन खुशी चढ़ी रज रज के। भोले वखरा रूप बनाया, भोले वखरा रूप बनाया, गौरा मां नाल व्याह रचाया, गौरा मां नाल व्याह रचाया, भोले वखरा रूप बनाया, गौरा मां नाल व्याह रचाया। देखने नू आए सारे, देखने नू आए सारे, देखने नू आए सारे, भज भज के, भज भज के, भज भज के, ओ सारे अन खुशी चढ़ी रज रज के, भोले दी बारात चढ़ी गज बज के, सारे अन खुशी चढ़ी रज रज के, भोले दी बारात चढ़ी गज बज के, सारे अन खुशी चढ़ी रज रज के, सारे अणु, सारे अणु, सारे अणु भगत प्यारे अणु, सारे अणु, सारे अणु, सारे अणु भगत प्यारे अणु, भोले दी बारात चढ़ी गज बज के, गज बज के, गज बज के, ओ सारे अणु खुशी चढ़ी रज रज के, भोले दी बारात चढ़ी गज बज के, सारे अणु खुशी चढ़ी रज रज के, भोले दी बारात चढ़ी गज बज के, सारे अणु खुशी चढ़ी रज रज के, भोले दी बारात चढ़ी गज बज के, सारे अणु खुशी चढ़ी रज रज 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 के, हो भोले दी बारात चली गज बज के, सारे अणु खुशी चढ़ी, सारे अन खुशी चढ़ी रज रज के, भोले दी बारात चली गज बज के, सारे अन खुशी चढ़ी रज रज के, सारे अन खुशी चढ़ी रज रज के, सारे अन खुशी चढ़ी रज रज के। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी अपने स्थान को ग्रहण करें और बारात चल पड़ी है। महादेव पीछे हैं, शिव समाज पीछे पीछे चल रहा है, देवताओं का समाज आगे चल रहा है और इस प्रकार आज बारात चल पड़ी है। और उधर हिमाचल में, हिमालय नगरी में, वहां पर प्रतीक्षा हो रही है। सभी हिमाचल वासी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बच्चों में बड़ा कौतूहल है, बहुत ही उनके अंदर उत्सुकता है
कि बारात कब आएगी, बारात कब आएगी। सभी बारात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी बच्चों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, सभी के अंदर क्या इच्छा है, दूल्हे राजा को देखने की, क्योंकि सभी अपनी पार्वती से बहुत प्रेम करते हैं, सभी अपनी राजकुमारी से बहुत स्नेह करते हैं और उनके मन में यही भाव है कि अब देखें कि हमारी पार्वती का वर कैसा है, उसका दूल्हा कैसा है। ऐसी उत्सुकता लिए वे सभी वहां पर सम्मिलित हैं, वहां पर द्वार पर खड़े हैं। हाथ में उन्होंने स्वागत की सामग्री भी पकड़ी हुई है, अबीर गुलाल की वर्षा करने के लिए उन्होंने धारण किया हुआ है हाथों में, और साथ ही उन्होंने बहुत सारे पुष्प भी ले रखे हैं कि पुष्प वृष्टि की जाएगी। अब जैसे ही बारात वो दूर से दृष्टि गड़ाए वो बैठे हैं और बहुत अपने मुख के ऊपर हाथ रख के यूं एड़ियां उठा उठा के देखने का प्रयास करते हैं कहां तक पहुंची बारात, कहां नजर आ रही है। और एक व्यक्ति ने शोर मचा दिया कि अरे लगता है बारात आ गई, वो देखो दूर से धूली कण उड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि बारात आ पहुंची है। अरे चलो चलो सभी सच हो जाओ, बारात आने वाली है, बारात आने वाली है। चारों ओर ये समाचार फैल गया, सभी तैयारियां पूरी तरह से संपन्न कर लेते हैं, बारात आने वाली है। और जैसे ही बारात आती है, जैसे ही देवताओं का समाज आगे है, देवता गण आगे हैं, तो जैसे ही देवता गण वहां पहुंचते हैं तो उन्हें देख करके हिमाचल वासी अबीर गुलाल की वर्षा कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं और इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि कितने सुंदर ये बाराती हैं, अवश्य हमारी उमा का जो दूल्हा है वो भी बहुत सुंदर होगा। अब सभी की दृष्टि किसे ढूंढ रही है, दूल्हे को ढूंढ रही। आप भी ऐसे करते हो ना? तो उस समय हिमाचल वासी भी दूल्हे को ढूंढ रहे, भाई दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कैसा है। किसी ने उसी समय सूर्य देव को देखा, मुखमंडल का तेज देखा और मुखमंडल के तेज को देख करके उन्हें भासित हुआ यही दूल्हा है। तो वह पास जाकर के कहने लगे, आप ही क्या हमारी उमा के दूल्हे हैं? बताइए, आप अपना परिचय दीजिए, आप ही दूल्हे हैं। हमें तो लगता आप ही दूल्हे होंगे क्योंकि आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। सूर्यदेव कहने लगे, अरे नहीं नहीं, क्षमा कीजिए, मैं दूल्हा नहीं, मैं तो बाराती हूँ। दूल्हे राजा तो अभी पीछे आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो प्रतीक्षा करने लगे। इतने में चंद्रदेव की एंट्री हो गई, वो आ गए और जैसे चंद्रदेव आए अब तो सारे कहने लगे, हो ना हो निश्चित रूप से यही दूल्हे राजा हैं। उनके पास जाकर के कहने लगे, प्रणाम दूल्हे राजा, आप ही दूल्हे राजा है ना? तो उस समय चंद्रदेव कहने लगे, अरे नहीं, मैं भी दूल्हा नहीं हूँ, दूल्हा तो अभी पीछे आ रहा है। अब जैसे ही कहा दूल्हा पीछे आ रहा है तो सारे जितने लोग वहां खड़े थे हिमाचल वासी सोचने लगे, अरे जिसके बाराती इतने सुंदर हैं वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। इतने में उसी क्षण श्री हरि का आगमन हो जाता है और जैसे श्री हरि की सुंदर कांति को वो देखते हैं, उनके भव्य स्वरूप को देखते हैं, तो उन्हें देख करके भी कृत्य हो जाते हैं और उन्हें देख करके कहने लगे, अब तो हमने बिल्कुल ठीक पहचाना है, अब की बार हम गलत नहीं हैं, आप ही दूल्हे राजा हैं। श्री हरि कहने लगे, अरे नहीं नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूँ, दूल्हा तो अभी पीछे आ रहा है। सभी कहने लगे, अरे हम तो यही सोचकर कितने खुश हो रहे हैं कि जिसके बाराती इतने तेजस्वी हैं, इतने सुंदर हैं, वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। श्री हरि थोड़ा तनिक साइड पर अपना मुख करके, एक तरफ मुख करके कहते, दूल्हा कितना सुंदर है ये तो उसके आने पर ही पता चलेगा। इतना कह के श्री हरि मानो ठठोली करके आगे निकल जाते हैं और जैसे वे आगे निकले तो इधर देवताओं के समाज का तो बहुत सम्मान हुआ, सभी के ऊपर पुष्प वृष्टि की गई, उनका आतिथ्य सत्कार किया गया। लेकिन जैसे ही अब सभी की दृष्टि गड़ी हुई है, भाई इतने सुंदर बाराती देख लिए, अब तो दूल्हे को देखना है। जैसे ही दूल्हे राजा को देखने के लिए सभी उमड़े हुए हैं और उसी क्षण जब देवताओं का समाज निकल जाता है तो फिर आता है
भगवान महादेव का शिव समाज आता है, और जैसे ही शिव समाज आया, जैसे ही दूल्हे राजा आए, तो उनके साथ जितने भूत प्रेत गण इत्यादि सभी को देख करके वहां तो भगदड़ मच गई। सभी भागने लगे, कोई इधर भाग रहा है, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, बच्चे तो चिल्लाते हुए वहां से भाग रहे हैं। कुछ ही क्षणों में जो स्थान खचाखच भरा हुआ था वो कुछ ही क्षणों में खाली हो गया, सभी डर के वहां से भाग गए। तो महादेव कहने लगे ये भाग क्यों गए? तो गण कहने लगे पता नहीं महाराज, महादेव पता नहीं क्यों भाग गए। महादेव कहने लगता है कि इनका यहाँ कोई रिवाज है, ऐसी इनकी प्रथा है कि ये दूल्हे का जो सम्मान है, दूल्हे का स्वागत है, छिप करके करते हैं, भाग करके करते हैं, लगता है यहाँ की ये प्रथा होगी। तो गण कहने लगे महादेव कोई ऐसी प्रथा सुनी तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों भाग गए। अब इधर क्या स्थिति हुई, जो लोग भाग करके गए हैं, जिन्होंने प्रथम झलक देखी शिव समाज की, महादेव को देखा, वो तो भय के कारण अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। बड़े बुजुर्ग तो दुबक कर बैठ गए, वो शांत होकर के बैठ गए, कुछ किसी को कह ही नहीं रहे। अगर कोई पूछता भी है कि भाई क्या कर रहे हो, क्या दूल्हे को देख के आए हो, तो बोलते ही नहीं है, मानो बोलती बंद हो गई हो, कुछ भी नहीं बोल रहे, क्योंकि वो अभी तक विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि इतना भयंकर वेश। वो आज चुप करके दुबक करके अपने घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चे चुप होने वाले कहाँ थे? बच्चों ने जाकर के क्या किया, वो तो सहम गए, घरों में जाकर के छिप करके बैठे हैं। तो माँ पूछती है कि बेटा पुत्र, क्या तुमने उमा के दूल्हे को देखा है? क्या उमा का दूल्हा देख के आए हो? तो बच्चे जिनके अंदर कोई कपट नहीं होता, जिनको कोई बातें बनाकर प्रस्तुत नहीं करनी आती, बच्चे क्या होते हैं, मन के बिल्कुल सीधे होते हैं, स्वभाव के सीधे होते हैं, वो जो देखते हैं वैसा कह देते हैं। तो आज बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चे बातें छिपाते नहीं हैं। उसी समय कहने लगे माँ तुम दूल्हे की बात कर रही हो? अरे वो कोई दूल्हा नहीं है, वो तो पक्का यमदूत है, यमदूत। अरे माँ उसके साथ कोई सज्जन पुरुष नहीं है, उसके साथ तो भयंकर वेशधारी भूत पिशाच हैं। माँ हमें तो उन्हें देख करके ही हमारे तो मानो रोंगटे खड़े हो गए, हमें तो लगा कि ये आज हमारी मृत्यु के कारण बन जाएंगे। उनका एक दर्शन ही मानो हमारे तन से हमारे प्राण खींच लेगा। जानती हो माँ उनका वेश कैसा था? आज सारे बच्चे अपने घरों में बता रहे हैं कि किसी की तो एक आंख है, किसी की कोई मुख पर आंख ही नहीं। भयंकर वेश है, भयंकर उनकी आकृतियां हैं, और ऐसा स्वरूप देख करके माँ ऐसे लगता था कि वो कोई दूल्हा नहीं, वो तो पक्का यमदूत है, यमदूत। और जैसे ही बच्चे आज बड़ा बड़ा मुख खोल करके, बड़ी बड़ी आंखें बना करके आज अपनी माताओं को अपने घरों में ये बात कह रहे हैं कि दूल्हा कैसा है, तो भक्तजनों यहाँ एक चीज और समझने को मिलती है। बच्चों का स्वभाव, बच्चों का स्वभाव निष्कपट होता है, सरल होता है। सरल होने के कारण ही वो जो देखते हैं जस का तस व्यक्त कर देते हैं। वो बात को बदलना, बात को घुमाना उन्हें नहीं आता। तभी तो माताओं ने जब पूछा कि दूल्हा कैसा है, तो उन्होंने बता दिया कि दूल्हा कितने भयंकर रूप में है, कैसा दूल्हा है। आज बच्चे स्पष्ट कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि बच्चों जैसा मन हमारा होना चाहिए। एक बार किसी संत से किसी व्यक्ति ने, किसी जिज्ञासु व्यक्ति ने पूछा कि बताइए हमें ईश्वर को पाने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान को पाना है तो हमें क्या करना होगा। तो उस समय उस संत ने यही बात कही कि अगर हमें भगवान को पाना है तो हमें बच्चे बनना होगा। जिस दिन हम बच्चे बन जाएंगे भगवान को पालेंगे। कहने का भाव क्या है? कहने का अर्थ कि जो बच्चे होते हैं उनका मन निष्कपट होता है, निस्वार्थ होता है। उनके हृदय के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता, उनके हृदय के अंदर विशुद्ध भावनाएं होती हैं। इसीलिए तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि जब मन पवित्र होता है तो भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। कबीर जी कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वो कहते जब हमारा मन पवित्र होता है, हमारा मन
निष्कपट होता है, निस्वार्थ होता है, तो भगवान भी हमारे अधीन हो जाते हैं और हमारे पीछे घूमते हैं। आज देखिए हम भगवान के पीछे भागते हैं, उन्हें पाने के लिए, उनका एक झलक देखने के लिए, उनकी एक दृष्टि हमें मिल जाए, हम एक नजर उनको देख लें, हम उनको पाने के लिए उनके पीछे भागते हैं। लेकिन कहते हैं जिस दिन हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, निस्वार्थ हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा, उस दिन हमें ईश्वर के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन हम ईश्वर के पीछे नहीं भागेंगे, अपितु ईश्वर हमारे पीछे होंगे। इसलिए स्वयं श्री राम भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र इत्यादि लोग भाते नहीं हैं। स्वयं श्री राम कहते हैं कि मुझे वो लोग भाते हैं जिनका मन पवित्र है, निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए भक्तजनों, हमारा जो हृदय है वो भी निष्कपट होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। हम ईश्वर को ऐसा प्रेम करें, हम स्वार्थ के ऊपर आधारित भक्ति करते हैं। हमारी मनोकामनाएं जब तक पूर्ण होती रहती हैं तब तक हमारी श्रद्धा अडिग रहती है, और जिस दिन हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण नहीं होती, उस दिन हमारे भीतर अश्रद्धा जन्म लेती है, अविश्वास जन्म लेता है, अभक्ति जन्म लेती है, विलग्नता जन्म लेती है, पृथकता जन्म लेती है। हम ईश्वर की भक्ति से टूटते चले जाते हैं। इसलिए भक्तजनों, अगर प्रेम करना है, भाव रखना है, तो एक बच्चे के सदृश हमारा मन जो है पवित्र होना चाहिए। क्योंकि जब एक बच्चे का मन पवित्र होता है, निष्कपट है, निस्वार्थ है, जो जैसा है वैसा प्रस्तुत हो जाता है। हम जो हैं वैसे समाज के सामने प्रस्तुत नहीं होते, हम अपने आप को बना करके चलते हैं। हम कहते ना कि हमारे महादेव जो है वो तो भोलेनाथ है, वो तो बड़े भोले भाले हैं। नहीं, वो भोले नहीं है, वो हम जैसे भोलों के नाथ हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में चातुर्य बांटा है। वो खुद भोले नहीं, वो चतुर शिरोमणि है, लेकिन वो हम जैसे भोले लोगों के नाथ हैं, इसलिए वो भोलेनाथ हैं। उन्हें कपटी लोग भाते नहीं हैं, हम उन्हें भोले भाले कहते हैं ना। वैसे तो वो जो भक्त है उनके लिए भोला स्वरूप होता है, लेकिन सरल स्वरूप भगवान का उनके लिए होता है। लेकिन जो कपट करते हैं, स्वार्थ करते हैं, ऐसी दुष्भावना रखते हैं, तो उनके लिए वो भाले बन जाया करते हैं, इसीलिए वो भोले भाले हैं। इसलिए अपनी भक्ति को ईश्वर को समर्पित करना है, निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से। हमारी भावना कैसी रहती है? जैसे एक बार एक व्यापारी था, वो व्यापार करने के लिए सागर के रास्ते से कहीं दूसरे देश में जा रहा था। अचानक से बहुत भीषण तूफान आता है, बहुत मूसलाधार वर्षा होती है, मौसम अचानक खराब हो जाता है। उसकी जो नौका थी वो डूबने लगती है। जैसे उसका जहाज डूबने लगता है, अब जब मृत्यु सामने नजर आती है तो भगवान याद आते हैं, और जब भगवान याद आते हैं तो हम भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं। तो वो भगवान को याद करता है कि प्रभु आ जाइए, बचा लीजिए मुझे, बस अब की बार बचा लीजिए, मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जहाज की स्थिति जस की तस रहती है। फिर प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं आपको इतनी संपत्ति दे दूंगा, इतना धन आपको दे दूंगा, आप मुझे बचा लीजिए। जैसे ही ऐसा कहा तो प्रभु भी मानो परख रहे हो, वो बच जाता है, उस तूफान से निकल आता है सुरक्षित। जैसे बचा तो अब किनारे पर पहुंच करके सोचता है कि मैंने तो कहा था इतना धन दूंगा। अब भगवान को धन की क्या आवश्यकता है, वो तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। हमें जरूरत है धन की, भगवान को क्या जरूरत। अब मन बेईमान हो जाता है, मन बदल जाता है, मन के अंदर थोड़ा सा दूषित भाव आ जाता है। तो वो सोचता है कि भगवान को क्या है, अब धन की क्या उन्हें आवश्यकता है। तो क्या करता है, एक युक्ति सोचता है कि जिससे मेरा धन भगवान के पास भी ना जाए, मुझे दान ना देना पड़े, मुझे भगवान को अर्पित ना करना पड़े, मेरा धन भी बच जाए और मेरा वचन भी पूर्ण हो जाए। क्योंकि अब वचन तो दिया ही है ना
कि भगवान को दान देगा, भगवान को अपना धन समर्पित कर देगा। अब उसने एक युक्ति निकाली, बड़ा चतुर है ना इंसान, कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेता है। क्या उसने मार्ग निकाला? उसने नीचे एक गोल घेरा बना दिया, गोल चक्र बना दिया और कहने लगे भगवान अब देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, जितने भी मैं धन आपको देने का मैंने वचन किया है वो मैं अवश्य आपको दूंगा, मैं वचन से नहीं फिरता, मैं इसे ऊपर की ओर उछालूंगा, जितने आपने ऊपर कैच कर लिए वो आपके, जितने भूमि पर गिर गए वो मेरे। अब आप देखिए स्वभाव क्या है, धन तो जितना ऊपर उछाला जाएगा वो नीचे ही गिरेगा। ऐसे हम ईश्वर को धोखा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन भक्तजनों वो भगवान है, वो चतुर शिरोमणि है, इसलिए हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। हनुमान चालीसा में आप कितनी सुंदर बात सुनते हैं, उसमें कहा गया विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। जो चतुर शिरोमणि है, हनुमान जी चतुर हैं और कहते इतने चतुर, इतने विद्यावान हैं, इतने धनी हैं, गुणों से संस्कारों से संपन्न हैं, फिर भी ईश्वर की भक्ति करने के लिए वो तत्पर हैं। तो भक्तजनों हम तो उतने चतुर भी नहीं हैं, फिर हम ईश्वर की भक्ति से संपन्न क्यों नहीं होते? हमारे अंदर में निस्वार्थ भाव होना चाहिए। हनुमान जी इतने चतुर थे, जिन्हें चतुर शिरोमणि कहा जाता, फिर भी उनके अंदर ईश्वर के लिए भाव है। हमारे अंदर उतनी समझ नहीं, हमारे अंदर उतनी विवेक नहीं, फिर भी हम ईश्वर को धोखा देने की बात करते हैं। ईश्वर की भक्ति से विलग होने के हम कर्म कर रहे हैं। इसलिए भक्तजनों अगर ईश्वर को पाना है तो सरल स्वभाव, जितने सरल रहेंगे उतने शीघ्र ईश्वर की कृपा को प्राप्त करेंगे। जितने हमारे अंदर फरेब आएगा, जितना हम घुमावदार जीवन जिएंगे, उतने ईश्वर से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए भक्तजनों मानो ये संकेत मिल रहा है। आज बच्चों के चरित्र को यहाँ बता करके भगवान महादेव की कथा में, माँ भगवती की कथा में मानो हमें संकेत दिया जा रहा है कि ऐसा स्वभाव अपनाना है। लेकिन ये स्वभाव अपने आप नहीं होता, ये स्वभाव होता है उस शाश्वत भक्ति से, उस शाश्वत भक्ति से जो हमारी शास्त्रों का सार है, जो हमारे ग्रंथों का सार है, जो हमारे मनीषियों की वाणियों का सार है। उस भक्ति से ऐसा मन बनता है, क्योंकि सरल नहीं होता अपने आप को बदलना, सरल नहीं होता अपने मनोभाव को बदलना, लेकिन इतना अवश्य है कि जिस दिन हमारे जीवन में एक क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत का आगमन हो जाएगा और ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा से हम पोषित हो जाएंगे, वो दीक्षा हमें मिल जाएगी, तो उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात अवश्य भक्ति के समस्त गुण स्वतः ही हमारे भीतर प्रकट होने लग जाएंगे। फिर जैसे जैसे हम ईश्वर की भक्ति करेंगे वैसे वैसे वो गुण हमारे अंदर प्रदर्शित होने शुरू हो जाएंगे, हमारे अंदर प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम जो उद्देश्य है हमारा वो है एक क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत की शरण में जाना है, एक परफेक्ट मास्टर, एक पूर्ण गुरु की शरण में जाना, क्योंकि ये एक सार्वभौमिक नियम है इस सृष्टि का, इस दुनिया का, कि सभी को अगर आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना है, अगर आध्यात्मिक सफर तय करना है, तो एक ब्रह्मनिष्ठ संत की आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। ये हमारे शास्त्र कहते, हमारे ग्रंथ कहते हैं। बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं हो सकता। महापुरुषों ने कहा, रामचरितमानस में कहा गया, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरुहरि संत समीरा। उन्होंने दो उदाहरण दी हैं और इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने बड़ी गूढ़ बात समझाई है। उन्होंने कहा जैसे समझ लीजिए कि राम सिंधु है, सागर है, और गण सज्जन धीरा, जो संत हैं, जो सदगुरु हैं, वो क्या है? घन है। घन किसे कहते हैं? बादलों को कहते। समझ लीजिए कि बादल जो है वो संत हैं, सदगुरु हैं, और ईश्वर जो है वो सागर है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि वर्षा कैसे होती है, जब जल वाष्पित होता है, वह जब
जल वाष्पित होकर के बादलों का रूप धारण करता है, उनमें सम्माहित होता है, तदुपरांत वो बादल बरसते हैं और वो पानी हम तक पहुंचता है। अगर आप सीधा उस जल के संपर्क में आएंगे तो वो बहुत खारा होता है, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन यदि वो जल वाष्पित होकर के बादलों का रूप लेता है और बादलों के माध्यम से धरती पर बरसता है तो फिर आप उससे प्यास भी बुझा सकते हैं, वो धरती की प्यास भी बुझा देता है। ठीक यही नियम लागू होता है। वो ईश्वर जो है वो सिंधु है और जो उनको हम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं वो संत सदगुरु बादलों का स्वरूप माने गए हैं। और दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, चंदन तरु हरि संत समीरा। कहते जैसे चंदन का वृक्ष है, आप उस वृक्ष के उस पौधे के बिल्कुल पास खड़े हैं, आप सभी जानते हैं उसमें कितनी सुगंधी होती है। अगर आप बहुत अत्यधिक उसके पास हैं, अत्यधिक समीप हैं, अत्यधिक निकट हैं, लेकिन फिर भी अगर वायु नहीं चल रही, अगर हवा नहीं है, तो उसके चाहे कितने भी समीप आप चले जाइए, आप उसकी खुशबू को महसूस नहीं कर सकते। चंदन के वृक्ष की खुशबू आपको तभी आएगी यदि बीच में हवा आएगी। जब हवा होती तभी वो खुशबू आपकी नासिका तक पहुंचती है, आप उस खुशबू को महसूस कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार उन्होंने द्वितीय उदाहरण दिया, चंदन तरु हरि संत समीरा। चंदन तरु है हरि, वो ईश्वर चंदन का वृक्ष है। और समीर क्या है? समीर वायु को कहा गया। उन्होंने कहा वायु है संत सदगुरु। जब वो आते हैं जिंदगी में तो उस चंदन रूपी परमात्मा की हमें प्राप्ति करवा देते हैं, वो हमारे भीतर प्रकट करके उनका बोध करवा देते हैं, तत्व से बोध होता है। इसलिए भक्तजनों यही शास्त्रों का सार है। आपने पहले भी श्रवण किया, सर्वशास्त्र प्रयोजनम आत्मदर्शनम। समस्त शास्त्रों का प्रयोजन है आत्म साक्षात्कार। इसलिए यही हमारी कथा का सार है, यही भगवती की कृपा का सार है, यही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का सार है कि आप उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करें, अपने जीवन को लाभान्वित करें। और भक्तजनों आज ऐसे ही इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान ईश्वर ने अपनी कृपा के माध्यम से, अपनी कथा के माध्यम से दिलाया है कि जैसे वो बच्चों का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है, ऐसा स्वभाव प्राप्त करने के लिए आपको भक्ति के साथ जुड़ना होगा। और भक्ति एक पूर्ण गुरु के माध्यम से ही प्रकट होती है। ईश्वर देखने का विषय है, ईश्वर जानने का विषय है, ईश्वर दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं है। ईश्वर का तत्व से बोध होता है, हम उन्हें जान सकते हैं। और रामचरितमानस, गीता, देवी भागवत, देवी गीता के रूप में अनेकों धार्मिक ग्रंथों में इसका विवरण मिलता है कि हम ईश्वर की भक्ति अपने अंतर्घट में कर सकते हैं। जैसे माँ की ज्योत बाहर जलाते वैसे ही अंदर जल रही है। जब एक पूर्ण गुरु जीवन में आते हैं तो उसका दर्शन प्रत्यक्ष हमें करवा देते हैं, उसी क्षण, उसी पल। और भक्तजनों आगे कथा बढ़ती है और जैसे ही अब शिव समाज ने देखा कि सभी उन्हें देख करके भाग गए तो इधर भगवान महादेव कहते हैं कि चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राजमहल के द्वार की ओर चलते हैं। अब देवताओं का समाज उनसे आगे है, पहले वो पहुंचता है। महारानी मैना अपने जमाता का स्वागत करने के लिए वहां खड़ी है। देवताओं का बहुत उचित प्रकार से सम्मान होता है, आतिथ्य होता है। और महारानी मैना भी बहुत उत्सुक है अपने जमाता की एक झलक देखने के लिए, और उसके हाथों में आरती का थाल पकड़ा हुआ है। इतने में जैसे ही वहां पर अब देवताओं का समाज निकल गया तो दूसरे नंबर पर कौन है, पीछे कौन है? शिव समाज है। और जैसे पुनः शिव समाज वहां आता है तो शिव समाज को देख करके जितनी भी स्त्रियां द्वार पर स्वागत के लिए खड़ी थी वे सभी चिल्लाने लगती हैं, वहां से भाग जाती हैं और महारानी मैना के हाथों से तो थाली ही छूट जाती है और वे वहीं मूर्छित होकर गिर जाती है। महादेव के स्वरूप को देख करके वे वहीं मूर्छित होकर गिर गई। और भक्तजनों, महादेव ने जब दूसरी बार देखा कि ऐसा हुआ, तदुपरांत भी महादेव मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि चलो अब जनवासा की ओर चलते हैं। अगर कहेंगे
कि विवाह कर लो तो कर लेंगे, नहीं तो वहीं से भोजन करेंगे और वापस चले जाएंगे कैलाश धाम की ओर। और ऐसा कह करके महादेव चनवासा की ओर प्रस्थान करते हैं। और इधर राजमहल के अंदर महारानी मैना, जिनकी मूर्छा अभी टूटती है, और जैसे उनकी मूर्छा टूटी वो एक ही बात बारंबार कह रही हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उस अघोरी के साथ नहीं करूंगी। मेरी पुत्री जिसको मैंने इतने नाजों से पाला है, मैं अपनी सुकुमारी कन्या का विवाह उस भूतनाथ के साथ नहीं करूंगी। मैं अपनी पुत्री का विवाह कदापि उस भयंकर वेशधारी के साथ नहीं करूंगी। वह देखती है कि मेरे पुत्री के हाथों में तो मेहंदी भी रचाई जा चुकी है, वह दुल्हन के रूप में सज है। लेकिन आज महारानी मैना कहती है कि पुत्री, चाहे मुझे सारी उम्र तुम्हें अविवाहित रखना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारा विवाह उससे नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा विवाह उस भयंकर वेशधारी के साथ कदाचित नहीं होने दूंगी। अरे मैंने तो तुम्हें बहुत नाजों से पाला है, मैं अपनी सुकुमारी कन्या का विवाह उससे कैसे करवा दूं। बारंबार रोती हुई आज महारानी मैना ऐसा कहती है। इधर देवर्षि नारद, जब उन्हें पता चलता है कि आज 2 बार महादेव का अपमान हो गया, भूलवश ही सही लेकिन सभी ने उनका अपमान किया है, तो देवर्षि नारद पहुंचते हैं आज महल में और जाकर के महारानी मैना को संबोधित करते हैं, उन्हें समझाते हैं। और जैसे उन्हें समझाते हैं, आज महारानी मैना किसी की नहीं सुन रही। माँ पार्वती भी बहुत तरीके से समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन माँ पार्वती की बात भी आज महारानी मैना नहीं सुनती। तब देवर्षि नारद उन्हें आत्मज्ञान देते हैं। उन्हें कहते हैं कि आपकी बाह्य दृष्टि भगवान महादेव के जिस स्वरूप को देख रही है, वास्तव में महादेव का ये स्वरूप नहीं है। वे तो समस्त दुनिया को सुंदरता देने वाले हैं, वो तो परब्रह्म है। उनसे सुंदर इस दुनिया में ना तो कोई हुआ है, ना ही कोई हो सकता है। लेकिन महारानी, आपके पास वो दृष्टि नहीं है जो दृष्टि उन्हें देख सके। इसलिए आज मैं आपको वो दृष्टि देता हूँ जिसके द्वारा आप महादेव के वास्तविक रूप को अपने घट में देख पाएंगी। और ऐसा कहते हुए देवर्षि नारद उसी क्षण उनके मस्तक पर हाथ रख करके उनका भव्य कपाट खोल देते हैं। उनकी जो तृतीय नेत्र बंद है, उस तृतीय नेत्र को, प्रज्ञा चक्षु को वो खोल देते हैं। और जैसे वो दृष्टि उनकी खुलती है, वो महादेव के सुंदर और भव्य रूप को देखते हैं। और जैसे महारानी मैना ने आज अपने दोनों बाह्य चरम चक्षुओं को बंद करके उस तृतीय नेत्र के माध्यम से अपने अंतःकरण के में महादेव का शाश्वत स्वरूप देखा, तो उस शाश्वत सनातन स्वरूप को देख करके आज महारानी मैना महादेव की जय जयकार कर उठती है, जय जयकार कर उठती है। क्योंकि आज उसे बोध हो गया कि जो मेरे भीतरी जगत में विराजमान है, वो परम सत्ता, वो ब्रह्म, वो सभी अव्यक्त है। उसे भाषा में, उसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। उनका स्वरूप ऐसा है कि मानो तीनों लोकों की सुंदरता सम्मिलित होकर के भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। जब महारानी मैना ऐसा दृश्य अपने भीतर देखती हैं, भगवान महादेव के शाश्वत और सुंदर स्वरूप को देखती हैं, तो वो प्रसन्न हो जाती हैं। प्रसन्न चित्त होकर के अपनी पुत्री का विवाह महादेव से करने के लिए वे सज्ज हो जाती हैं। और उसी समय वे अपनी पुत्री को पुनः सजाती हैं और मंडप की ओर लेकर के चलती हैं। वहीं महादेव को भी मंडप में आमंत्रित किया जाता है और मंडप में महादेव और आज महिमामयी हमारी जगदम्बिका भवानी माँ उमा का विवाह होता है। और उनका जैसे महादेव पाणी ग्रहण करते हैं, वहाँ पर सारी विवाह की रस्में निभाई जाती हैं। और आज हिमालय राज और महारानी मैना बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आज महारानी मैना जान चुकी हैं कि उन्होंने अपनी पुत्री को किसके साथ, उन्होंने अपनी पुत्री का किसके साथ संबंध जोड़ा है। आज वो बहुत धन्य, अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रही हैं कि मैं सौभाग्यशालिनी हूँ
जो मेरी पुत्री का विवाह महादेव के साथ हुआ है। और इस प्रकार आज यहाँ पर विवाह संपन्न होता है। और भक्तजनों, जैसे विवाह की सारी विधियां संपन्न हुई, चारों ओर प्रसन्नता है, सभी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और चारों ओर पुष्प वृष्टि करते हुए मंगल गीत गाए जा रहे हैं। आज सुंदर सी छवि उमा और महादेव की जो सुंदर सी छवि है, उस सुंदर से रूप में महादेव और माँ गौरा, माँ उमा सभी के सामने विराजमान हो जाते हैं। और जो भी उनका दर्शन कर रहा है आज स्वयं को धन्य अनुभव कर रहा है, धन्य अनुभव कर रहा है। और भक्तजनों, चलिए हम भी ऐसी सुंदर सी झांकी का दर्शन करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार आज हमारे बीच में महादेव के प्रतिरूप हमारे सामने उपस्थित होंगे। हम उनका दर्शन करेंगे और साथ ही साथ हमने अपनी खुशी को भी व्यक्त करना है। चलिए सब सुंदर से भजन को भी श्रवण करते हैं। खुशियों की लग गई है झड़ियां, नाच सारे हो के मगन। पार्वती की सज गई जोड़ी, देखो भोले शंकर संग। पार्वती की सज गई जोड़ी, देखो भोले शंकर संग। खुशियों की लग गई है झड़ियां, खुशियों की लग गई है झड़ियां, नाच सारे हो के मगन। पार्वती जी सज गई जोड़ी, देखो भोले शंकर संग। पार्वती की सज गई जोड़ी, देखो भोले शंकर संग। ढोल बाजे मृदंग बाजे, सुर नर मुनि दर्शन को भागे। सुर नर मुनि दर्शन को भागे, सुर नर मुनि दर्शन को भागे। ऐसी प्यारी जोड़ी साज, देख के सबके भागे जागे। देख के सबके भागे जागे, देख के सबके भागे जागे। हर्षित है आज चारों दिशाएं, हर्षित है आज चारों दिशाएं। पुलकित हो गए तन और मन। पार्वती की सज गई जोड़ी, देखो भोले शंकर संग। पार्वती की सज गई जोड़ी, देखो भोले शंकर संग।
पार्वती की सज गई जोड़ी, देखो भोले शंकर संग। पार्वती की सज गई जोड़ी, देखो भोले शंकर संग। हर हर महादेव। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, भोले तेरे नाम के दीवाने 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 हो गए। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, भोले तेरे नाम के दीवाने 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 हो गए। भाई ताली बजती रहे, जो भक्त बैठे हैं हाथ ऊपर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम बम बोले, बम बोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तेरे बिना कुछ मुझे भाता नहीं, चैन मेरे दिल को भी आता नहीं, तेरे बिना कुछ मुझे भाता नहीं, चैन मेरे दिल को भी आता नहीं। हाँ तेरे बिना कुछ मुझे भाता नहीं, चैन मेरे दिल को भी आता नहीं, तेरे बिना कुछ मुझे भाता नहीं, चैन मेरे दिल को भी आता नहीं। लबों पे तेरे ही तराने हो गए, लबों पे तेरे ही तराने हो गए, भोले तेरे नाम के दीवाने 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 हो गए। हेलो, मैं भक्तजनों को कहना चाहूंगी कि देखिए आप सभी को पता है कि माँ पार्वती जी और भगवान शिव का विवाह हो चुका है, और जो भक्तजन है वो खुशी मना रहे हैं, और आप सब भी जो खुशी जाहिर करना चाहे वो नाच सकता है, बाकी जो बैठे वो ताली का सहयोग देंगे, जो नाचना चाहे वो नाच सकते हैं, वो खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर और वहीं पर सिर्फ नाचेंगे व्यवस्था बनाते हुए। तो आइए भजन को श्रवण करते हैं। जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम बम बोले, बम बम बोले। शिव गौरा को शीश झुका लो, जरा मन में उन्हें तुम बसा लो, ओ शिव गौरा को शीश झुका लो, जरा मन में उन्हें तुम बसा लो, के बिगड़ी बिगड़ी। रुके 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 रुके, भक्तजन बताएंगे क्या बिगड़ी बनवानी है आपने? हाथ ऊपर करके, ऐसे नहीं। जिन्होंने बिगड़ी बनवानी है तो थोड़ा सा क्या अपनी सेवा निभानी पड़ेगी क्या? कि बिगड़ी जय हो किसने बोलनी है? आपने। कि बिगड़ी वाह वाह क्या बात है, वाह जी वाह। एक बार पुनः आपको अवसर मिलेगा। हो शिव गौरा को शीश झुका लो, जरा मन में उन्हें तुम बसा लो, कि बिगड़ी। वाह जी वाह, लेकिन थोड़ी सी कम है आवाज। भगवान शिव को रिझाना है ना, तो थोड़ा सा बुलंद स्वर में गाना पड़ेगा भाई। सभी मिलकर के बुलंद स्वर में जय हो बोलेंगे। कि बिगड़ी ना, इधर भाई तो चुप है भाई। भाइयों आपने उदास नहीं होना है, देखिए भी खुशी की घड़ी है, तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलेंगे। कि बिगड़ी
आहा, ये लाइन जब आएगी तो वो आप ही की सेवा है ये, तो सभी ने गाना होगा। तो आइए। हो शिव गौरा को शीश झुका लो, जरा मन में उन्हें तुम बसा लो। हो शिव गौरा को शीश झुका लो, जरा मन में उन्हें तुम बसा लो। के बिगड़ी बन जाएगी, के बिगड़ी बन जाएगी, हाँ के बिगड़ी बन जाएगी, के बिगड़ी बन जाएगी। जय हो। सारे आओ भगतो, नचो गाओ भगतो, सारे आओ भगतो, नचो गाओ भगतो। आज नच नच प्रभु नूर जाओ भगतो, आज नच नच प्रभु नूर जाओ भगतो, आज नच नच प्रभु नूर जाओ भगतो। जय हो, जय देव। आहा, हर हर महादेव। डरे आओ भगतो, नचो गाओ भगतो, डरे आओ भगतो, गुण गाओ भगतो। आज नच नच खुशियाँ मनाओ भगतो, आज नच नच खुशियाँ मनाओ भगतो, आज नच नच खुशियाँ मनाओ भगतो। कदे यार नचदी, कदे पार नचदी, कदे यार नचदी, कदे पार नचदी। मेरे प्रभु दे दरबारे ते बहार नचदी, मेरे प्रभु दे दरबारे ते बहार नचदी, मेरे प्रभु दे दरबारे ते बहार नचदी। मैनू रोक ना मना, मैं टोक ना मना, मैनू रोक ना मना, मैं टोक ना मना। जाना प्रभु दे दरबारे मैनू रोक ना मना, जाना प्रभु दे दरबारे मैनू रोक ना मना, जाना प्रभु दे दरबारे मैनू रोक ना मना।
जो भक्त बैठे हैं वो थक गए लगता है मुझे, वो ताली भी नहीं बजा रहे भाई, थोड़ा सा खुश होकर, क्या बात है। जो पीछे बैठे हैं हाथ उठा के भल, पीछे वाले अच्छे से हाथ उठाइए पहले। हाँ क्या बात है। अब सभी ने रिदम के साथ और म्यूजिक के साथ ताली बजानी है, क्या बात है जी। चलिए दीदी, आहा, जय हो। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। जय हो। आज दिन खुशियां दा आ गया, सारे पवन च मंगल छा गया। आज दिन खुशियां दा आ गया, सारे पवन च मंगल छा गया। सारे खुशी विच नचदे गावदे, हाँ गावदे, प्रभु सब दे दिलां नूं पावदे। ए हा ए जय हो। जय हो। हाथ ऊपर, ताली वाले। आज दिन खुशियां दा आ गया, सारे पवन च मंगल छा गया। आज दिन खुशियां दा आ गया, सारे पवन च मंगल छा गया। सारे खुशी विच नचदे गावदे, हाँ गावदे, प्रभु सब दे दिलां नूं पावदे। ए हा ए जय हो। हाथ ऊपर, पीछे वाले। आहा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई सभी को माँ उमा और महादेव के विवाह की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। भाई चुपचाप बधाई ले ली, ताली बजानी बनती है। मुझे लगता है खुशी नहीं हुई आपको। और भक्तजनों, इस प्रकार माँ उमा का और महादेव का विवाह संपन्न होता है। और भक्तजनों, मानो हमें एक शिक्षा देकर के जाता है ये विवाह, कि क्योंकि ये कोई साधारण, जैसे भौतिक जगत में, बाह्य जगत में, हमारे जगत में विवाह होता है, ये वैसा विवाह नहीं है। ये जीवात्मा का परमात्मा से मिलाप है, ये कामनाओं का भावनाओं से मिलाप है, ये ब्रह्म का उस शक्ति से मिलाप है, ये आराध्य का आराधक के से मिलाप है, ये साध्य का साध्य से मिलाप है, ये उपास्य का उपासक से मिलाप है। ये ऐसा प्रसंग है। इसलिए भक्तजनों, ये भाव, इस प्रसंग को सुन करके हमारे अंदर अवश्य जागृत होने चाहिए कि जैसे माँ उमा ने कठिन परिश्रम करके भगवान महादेव के संग को प्राप्त कर लिया, उनके साथ अपना नाता सदैव के लिए जोड़ लिया, उनके संग को प्राप्त करके उनका जीवन धन्य हो गया, ऐसे ही हमें भी, हम जीवात्माएं हैं, हमारा लक्ष्य भी परमात्मा में मिल जाना है, परमात्मा को देखना है, उनकी भक्ति करना हमारे जीवन का यही लक्ष्य है। हमें भी अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होना चाहिए, हमें भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भक्तजनों, ये बहुत कीमती समय है जो हमें मिला है। हमारे जीवन का ये लक्ष्य है जिसे हम भूल गए हैं, लेकिन भगवान को याद है, तभी वे किसी न किसी रूप में, चाहे वे कथा का स्वरूप हो, कथा के माध्यम से, चाहे सत्संग विचारों के माध्यम से, चाहे धार्मिक हमारे ग्रंथों के माध्यम से, धार्मिक साहित्य के माध्यम से,
भगवान हमें याद दिलाते रहते, बारंबार हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा को पाना है। तुम्हें अपने जीवन के रहते रहते इस लक्ष्य को परिपूर्ण करना है, तभी हमारी जो भक्ति है वो सार्थक हो पाएगी। इसलिए भक्तजनों, हमारा जो लक्ष्य है भक्ति को प्राप्त करना, और भक्ति के विषय में आप गत दिवसों से भी श्रवण कर रहे हैं कि वो भक्ति कहीं बाहर से नहीं मिलती, वो हमारे भीतर ही है। जब गुरु जीवन में आते हैं तो भीतर ही उस भक्ति को प्रकट कर देते हैं। हनुमान चालीसा का प्रथम श्लोक मानो हमें समझाता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी वरुणो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। भाव, जो हमें 4 फल प्रदान करे, ऐसे गुरु के चरणों की रज अपने मन रूपी दर्पण पर लगानी चाहिए। कौन से 4 फलों का ज्ञान? उस परमात्मा का पहले नंबर पर दर्शन करवा दे, प्रत्यक्ष बोध करवा दे। वो ईश्वरीय अनंत प्रकाश स्वरूप में, ज्योति रूप में हमारे भीतर विद्यमान है, जो गुरु हमारी भृकुटी के मध्य इस तृतीय नेत्र को खोल करके अंदर दर्शन करवा दे। उसी क्षण जब हमें दीक्षा मिलती है तो ये ईश्वर का एक रूप है, एक फल है। द्वितीय है, उस ब्रह्मनाद को हमारे अंदर प्रकट कर दे। ईश्वर का संगीत हमारे भीतर निरंतर हो रहा है, जो उस अनंत संगीत को हमारे भीतर सुना दे। अमृत रस हमारे भीतर इसी स्थान से झर रहा है, जो उसका पान करवा दे। ऐसे गुरु के चरणों में नमन है। उसके पश्चात वो नाम जो हमारे श्वासों में अपने आप संचालित हो रहा है, उस नाम के साथ जो जोड़ दे, जो अव्यक्त अक्षर के साथ, अव्यक्त नाम के साथ हमारी तारतम्यता स्थापित कर दे, ऐसे गुरु को नमन है, ऐसे गुरु को प्रणाम है। और ना केवल हम कहते हैं, ऐसे गुरु की तो सारे शास्त्र महिमा गा रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को नमन है, जो खंड ब्रह्मांड में व्याप्त चराचर जड़ चैतन्य जीवों के भीतर विद्यमान, जड़ चैतन्य जितने भी जीव हैं, चराचर जगत में जितने भी यहाँ पर हमें दृष्टि गोचर हो रहे हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे वो जड़ हैं चाहे वो चैतन्य हैं, जो उनमें विद्यमान ईश्वर को मेरे भीतर प्रकट करके उसका प्रत्यक्ष बोध करवा दे। ये ग्रंथ, ये शास्त्र, ये मनीषी हमारे योगेंद्र मुनेंद्र कहते हैं कि मैं ऐसे गुरु के चरणों में नमन करता हूँ, ऐसे गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और भक्तजनों, यही बात और भी हमारे मनीषियों ने कही है, चिन्मयं व्यापितं सर्वत्रलोक्य सच्चराचरम असित्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को नमन है, जो चिन्मयं व्यापितं भाव, जो सब जगह व्याप्त ईश्वर को हमारे भीतर प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे गुरु को कोटि कोटि नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार नमस्कार है। इसलिए भक्तजनों, ऐसे गुरु की शरण में जाकर के अपने जीवन को धन्य करें। यही शास्त्रों का सार, यही कथा का सार है। इसीलिए कथा को ज्ञान यज्ञ कहा गया है। ज्ञान यज्ञ का मतलब जो ऐसा यज्ञ आपके अंदर प्रकट कर दे, उस ज्ञान ब्रह्म अग्नि को आपके भीतर प्रकट कर दे, वो ज्ञान वही कथा का सार है, वही मां भगवती की भक्ति का सार है। इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करना है, ऐसे गुरु की तलाश करनी है। गुरु यूं तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी गहराई बहुत है। अनंत गहराई को समाये हुए ये गुरु शब्द हमारे सामने आता है। और गुरु की व्याख्या करते हुए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुकारश चंदकारो ही रुकारस तेज उच्चते अज्ञान ग्रसकं ब्रह्म गुरु रेव न संशया। गुरु क्या है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो भीतर के अंधकार को मिटा करके ज्ञान का प्रकाश कर दे, उसे गुरु कहा गया। क्योंकि गु का भाव अंधकार होता है और रू का भाव प्रकाश होता है, और इन दोनों ही अक्षरों के मिलाप से बनता है गुरु। कहने का तात्पर्य, जो भीतर के अज्ञानता के अंधकार को मिटा दे, ज्ञान प्रकट कर दे, हमारे भीतर उस ज्योति को प्रकट कर दे, प्रकाश कर दे,
ऐसे गुरु को उन्होंने कहा गुकारश चंदकारोही रुकारस तेज उच्चते अज्ञान ग्रसकं ब्रह्म गुरु रेव न संशय। वही गुरु है जो हमारे भीतर ऐसे ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, उनका साक्षात्कार करवा देते हैं। इसलिए इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। अगर कोई ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु पूर्ण गुरु हमें प्राप्त हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने जीवन में पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर नहीं तो आप अपने जीवन को यूं ही अपूर्ण व्यतीत मत होने दीजिए। समय रहते रहते आप उस ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को गुरु के द्वारा प्राप्त करें। और अगर कहीं से भी ऐसा गुरु नहीं मिलता जो आपके भीतर ईश्वर का बोध करवा दे, तो हम आपको कहते हैं, दावे से ये बात आपके सामने कहना चाहेंगे कि हमने उस तत्व का बोध किया है, साक्षात्कार किया है ईश्वर का, और आप भी अपने घट में कर सकते हैं। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप कथा के बाद हमारी साध्वी बहन जो पीछे आपके बिल्कुल पीछे बैठी हैं, आप उनके पास, साध्वी उत्तमा भारती जी, आप उनके पास अपने नाम लिखवा सकते हैं ज्ञान दीक्षा प्राप्ति के लिए। लेकिन भक्तजनों, ये ज्ञान जो है वे केवल हम उसकी चर्चा नहीं करते। चाहे कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, कोई भी धार्मिक शास्त्र है, उस सभी शास्त्रों के अंदर, सभी ग्रंथों के अंदर इस ज्ञान का वर्णन है, बस भाषा का अंतर है। कहीं संस्कृत भाषा में इसे वर्णित किया गया, कहीं पर पाली भाषा में वर्णित किया गया, कहीं पर अवधी भाषा में इसे वर्णित किया गया, लेकिन ब्रह्म एक है, ज्ञान एक है। इसकी ओर बढ़ना हमारे जीवन का लक्ष्य है। आरंभ में आपने श्रवण किया था, अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। भाव, हमारा लक्ष्य है असत्य से सत्य को प्राप्त करना, हमारा लक्ष्य है अमृत तत्व की ओर बढ़ना, मृत्यु में संसार से अमृत तत्व की ओर बढ़ना, उसे प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, उसे प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। और ये ज्ञान भी हमें यही प्रेरणा देता है। और भक्तजनों, आज मानो शिव और पार्वती जी का मिलाप ये हमें ही समझा रहा है कि आप भी जीवात्माएं हैं। जब तक आप परमात्मा रूपी वर का वर्ण नहीं करती, जब तक आप उसमें मिलती नहीं है, आपका जीवन भी परिपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए भक्तजनों, ये विवाह हमें मानो संकेत दे रहा है कि हम भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उनका वर्ण करने के लिए आगे बढ़े और अपने जीवन को सार्थक करें। और भक्तजनों, यहीं पर विवाह प्रसंग संपन्न होता है। लेकिन आइए माँ की भक्ति से ओतप्रोत एक भजन को श्रवण करते हैं, क्योंकि आप जैसे जिज्ञासुओं की बहुत इच्छा है कि माँ का एक भजन जरूर हमें सुनाया जाए, जिसमें हम अपनी भक्ति, अपने भाव वो माँ के चरणों में अर्पित कर सके। तो चलिए, आपके भाव को देखते हुए, आपके प्रेम, आपके स्नेह को देखते हुए, भक्तजनों, इस बात की तो हम बहुत बार आपके सामने चर्चा कर चुके हैं। हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर के यहाँ कथा का वांचन करके, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं। तो अपने लिए जरा ताली बजा दीजिए। सच में आप अच्छे श्रोता हैं। चाहे वहाँ बाहर उस पंडाल के अंदर कथा हम कहते थे, आप सुनते थे, तब भी हमें उतना ही आनंद आता था। और आज अगर अंदर यहाँ बैठ करके हम कथा कह रहे हैं तो आज भी उतना ही आनंद है, क्योंकि आप जिज्ञासु हैं, आप बड़े भक्ति भाव से सुन रहे हैं। और आपकी भक्ति भाव को देख करके ही हमें कहने में भी आनंद आता है। इसलिए आप लोग कहते हैं ना रोज कि कथा सुन करके आपको बहुत आनंद आया, कहते हैं ना, हमें सभी कह करके जाते हैं। बहन जी भी कहते हैं कि कथा में बहुत आनंद आता है, लेकिन हम भी कहते हैं कि हमें कथा कहने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि आप जैसे जिज्ञासु बैठे हैं। तो एक बार जोरदार ताली अपने लिए। तो चलिए, अब माँ की महिमा से ओतप्रोत इस भजन को श्रवण करते हैं। और जो हाजिरी लगवाना चाहता है लगवा भी सकता है, आपकी इच्छा है, हम विवश नहीं कर रहे। आप अपनी हाजिरी जो लगवाना चाहता है, जिसके भाव हैं, वो लगवा सकता है। वरना आप अगर बैठे भी हैं तो अवश्य ताली का साथ अवश्य दें, क्योंकि
भोजन थाली के बिना नहीं अच्छा लगता, जब तक परोसा ना जाए अच्छे से तो भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता ना। भोजन थाली के बिना अच्छा नहीं लगता तो कीर्तन ताली के बिना अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप सभी ने ताली भी बजानी है। चलिए। जी करदा मेरा दातिए, जी करदा मेरा दातिए, नच नच खुशी मनावा। जी करदा मेरा दातिए, नच नच खुशी मनावा। तेरा बिच पाके घुंघरू, मैं जो गड़ बन जावा। पैरा बिच पाके घुंघरू, मैं जो गड़ बढ़ जावा। ओ जी करदा मेरा दातिए, नच नच खुशी मनावा। जी करदा मेरा दातिए, नच नच खुशी मनावा। पैरा बिच पाके घुंघरू, मैं जो गड़ बन जावा। पैरा बिच पाके घुंघरू, मैं जो गड़ बढ़ जावा। बेड़े बिच अज मेरे बच्चियां शनाइयां ने, बच्चियां शहनाइयां ने, बच्चियां शहनाइयां ने, बच्चियां शहनाइयां ने, बच्चियां शहनाइयां ने। बार बार संग दित्तियां बधाइयां ने, दिंदियां बधाइयां ने, दिंदियां बधाइयां ने, दिंदियां बधाइयां ने, दिंदियां बधाइयां ने। बेड़े बिच अज मेरे बच्चियां शनाइयां ने, बार बार संग दित्तियां बधाइयां ने। ओ वेख के लगियां रौनकां, वेख के लगियां रौनकां, दिल दियां रीतां लावां। पैरा बिच पाके घुंघरू, मैं जो गड़ बढ़ जावा। पैरा बिच पाके घुंघरू, मैं जो गड़ बढ़ जावा। देखिए जो बैठे ताली बजाते रहे। शेरा वाली आप आई कर मेरे चल के, कर मेरे चल के, कर मेरे चल के। कहंदे ने भगत जी दीदार करो रच के, दार करो रच के, दार करो रच के। शेरा वाली आप आई कर मेरे चल के, कहंदे ने भगत जी दीदार करो रच के। क्यों ना अपने नाल में, जय हो। क्यों ना अपने नाल में सबनू अचन जावां। पैरा बिच, पैरा बिच, पैरा बिच पाके घुंघरू, मैं जो गड़ बढ़ जावा। पैरा बिच पाके घुंघरू, मैं जो गड़ बढ़ जावा। ओ जी करदा मेरा दाती, नच नच खुशी मनावा। जी करदा मेरा दाती, नच नच खुशी मनावा। पैरा बिच पाके घुंघरू, मैं जो गड़ बढ़ जावा। पैरा बिच पाके घुंघरू, मैं जो गड़ बढ़ जावा। पैरा बिच पाके घुंघरू, मैं जो गड़ बढ़ जावा। मैं जो गड़ बढ़ जावा, मैं जो गड़ बढ़ जावा। और भक्तजनों, इस प्रकार